गावा सर, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सॉरी, रडार पे या आपके नजर में कौन सी कंपनी है? जी बिल्कुल, शुक्रवार आप सभी को भी पूरे क्या पैनल बोलेंगे? में। प्रतिभूति ना, प्रतिभूति बोलते हैं ना शायद, हाँ, स्टॉक है वो। गावा सर, हाँ जी। कोई प्रतिभूति नजर पे? देखो साहब, मुझे इतनी हिंदी आती है जो बम्बईया भाषा है, सच बताऊं, उससे ज्यादा मैं बात नहीं कर सकूंगा, सोच भी नहीं सकता। मैं तो लोकल भाषा में बात करता हूँ, पूरा जो देश समझ सकता। ये गौरव का बात करते हैं तो मुझे थोड़ी ये हिंदी की ब्यूटी है एक्चुअली, गावा सर, ये हिंदी की ब्यूटी है। हमने हाँ। इतने सारे शब्द जो है ना दूसरी भाषाओं से मिला लिए हैं जो हमारी रोजमर्रा की भाषा में, और हम सबको जोड़ लेते हैं, सारे के सारे वर्ड्स को जोड़ लेते हैं, और अब वो हिंदी के वर्ड्स बन गए। इतने सारे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश ओरिजिन के हैं, लैटिन ओरिजिन के हैं, कहीं तमिल ओरिजिन के हैं, वो हिंदी के बन गए हैं। गावा सर बताइए। सबसे पहले मुझे जो कॉम्प्लेक्स मिला था, हमारी एक एंकर थी स्वाति कुमारी, उन्होंने मुझे कॉम्प्लेक्स दिया था। उनकी जो हिंदी थी इतनी बेहतरीन थी तो मुझे कॉम्प्लेक्स होता था। अब गौरव शाह देते हैं कॉम्प्लेक्स। एनीवे, जो स्टॉक जो मैंने चुना है वो है मेट्रोपोलिस ना। मेट्रोपोलिस का चार्ट तो बढ़िया है। इसके चार्ट को अभी ट्रेड कर रहा है 1436 के आसपास। जब इस चार्ट को देखता हूं तो लगता है ये लॉन्ग बुल के लिए चार्ट है। एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता के ऊपर जाना चाहिए। सेटअप इतना अच्छा है। स्टॉप होना चाहिए 1415। नियर टर्म टारगेट है मेरे ख्याल से 1475 के नियर टर्म टारगेट, लेकिन वहां पर रुकने वाला नहीं मेट्रोपोलिस। ये हायर जोन देखेंगे, ये तो लॉन्ग पुल टारगेट, सेफ्टी मार्जिन हाई है मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस पर बाय कॉल। चलिए, ये होगी गावा सर की कॉल। अब हिंदी दिवस है तो नवाबों की शहर चलते हैं, लखनऊ। मानस जुड़ रहे हैं। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, बताइए आपके पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, आज का जो पिक है वो लाल पैथलैब है। लाल पैथलैब पे ध्यान दीजिए, क्योंकि लाल पैथलैब लगातार 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था। कल जब रिकवरी देखने को मिली तो इसने अपने 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया। वहां पर थोड़ी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिली, तो ऐसा लग रहा है कि बॉटम फॉर्मेशन तो डेफिनेटली हुआ है। तो लाल पैथलैब में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 2214 के आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे, और ऊपर की तरफ 2300 के टारगेट्स पॉसिबल है लाल पैथलैब में। ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। लाल पैथलैब का 2240 वाला कॉल ऑप्शन, जो कि 69 रुपीज के आसपास क्लोजिंग थी उसकी, वहां पर आप खरीदारी करिए। 54 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 100 रुपए के टारगेट सेट करते हैं। ओके, मेट्रोपोलिस हेल्थ, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, ये सब डायग्नोस्टिक स्टॉक्स के साथ हम लोग अब शुरुआत कर रहे हैं। सत्य साहब, गुड मॉर्निंग। रडार पे आज कौन सा स्टॉक सर? आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए, रडार पे बैंकिंग है। अगर आप बैंकिंग पूरा सेक्टर ही देखें तो कल हमने ओपन इंटरेस्ट हम जो देखते हैं डेरिवेटिव्स में, तो कल ओपन इंटरेस्ट शेड हुआ है, ओपन इंटरेस्ट घटा है। बहुत सारे बैंकिंग काउंटर जो है ये अपने दिन के लोएस्ट लेवल से रिकवर हुए। तो आज मुझे लगता है थोड़ा बैंकिंग पे ही फोकस रखूंगा मैं। उसमें से दो काउंटर जो कल भी मैंने डिस्कस किए थे, एक था एक्सिस, एक था इंडस है। तो ये अगर एक के साथ जाना है तो देखिए पैटर्न तो दोनों के अच्छे हैं, लेकिन एक्सिस का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इट्स अ ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन जिसका ब्रेकआउट 1000 के ऊपर का था। 1000 ये इसका नेकलाइन है। तो हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे 990 का, और इसका पहला टारगेट होगा 1040 का। लेकिन अगर कोई वक्त है तो मुझे लगता है ये 1100 की तरफ भाग रहा है, तो एक्सिस बैंक ये हमारी टॉप लिस्ट में होगा। एक्सिस बैंक बैंकिंग रडार पे सबसे प्रेफर्ड पिक आपकी स्क्रीन पर। सेठ साहब, गुड मॉर्निंग। सेठ साहब, आज का प्रेफर्ड पिक? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। आशीष जी, आज का टॉपिक रहेगा डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डीज का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक ने काफी बेहतरीन राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर बनाया है अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। स्टॉक में काफी कंसोलिडेशन रहा है पिछले 10 से 15 दिन का, और कल के सत्र में हमने देखा कि स्टॉक ने इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न के बाद फाइनली अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है। तो इस पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 5738 इसका प्राइस है। टारगेट्स रहेंगे 5940 के, और स्टॉप लॉस रहेगा 5640 का। ओके, चलिए, ये हो गई अमित सेठ जी की पिक। आशीष भैती को जोड़ लेते हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपके पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। साहब। जी आशीष जी, अनुज जी, आज की टॉपिक रहेगी जीएनएफसी में। कल एक अच्छा मूव देखने मिला, 4.5% का स्टॉक का मूव था। ओआई वॉल्यूम में भी हमने देखा, ओआई में भी एक 9% का इजाफा था। डिलीवरी वॉल्यूम भी काफी अप थे इसके। जो मई का हाई है, स्टॉक वापस अब उन लेवल्स पे अप्रोच कर रहा है,
और जिस हिसाब से कल मारी बाजू कैंडल बना है वो काफी इंप्रेसिव है। एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जिस हिसाब से कॉस्टिक सोडा में सर्ज आया है, ऑलमोस्ट 42% का मूव पिछले एक महीने में देखने मिला है। मुझे लगता है कि अब इन स्टॉक्स कॉस्टिक सोडा मैन्युफैक्चरर्स पे स्पेशल ध्यान रहना चाहिए। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 640 का एक एसएल मेंटेन करके खरीदारी की सलाह है फॉर अ फर्स्ट टारगेट ऑफ 670 एंड सेकंड टारगेट जो है 684 के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स जीएनएफसी है, बहेती साहब के रडार पे कल अच्छे मूव्स बन रहे थे और तेजी तूल पकड़ेगी। ये इसका एक्स डिविडेंड आना है मंडे को मेरे ख्याल से 30 रुपए का, उससे पहले ये तेजी पिकअप हुई है। खैर जीएनएफसी में खरीदारी और एक ये हो गया आज स्पेसिफिक सारे ट्रेड्स। अवस्थी साहब के पास चले कोलकाता वापस और जाने फंडामेंटली क्या पसंद आ रहा है। अवस्थी साहब गुड मॉर्निंग, क्या स्टॉक रडार पे है सर? सुप्रभात जी, गुड मॉर्निंग। अल्केम लैब्स हमें लगता है एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो सकती है यहाँ से। कंपनी देश की 5th लार्जेस्ट कंपनी में गिनी जाती है। काफी पुरानी कंपनी है, बहुत सारे बड़े ब्रांड्स इनके पास हैं। जिस स्पेस में ये प्रेजेंट हैं, एंटी डायबिटिक, गैस्ट्रो, एंटी इन्फेक्टिव्स, पेन एनाल्जेसिक्स, बहुत सारी जगह पे इनकी टॉप रैंकिंग है। और यूएस बिजनेस में काफी बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है। कुछ नोन प्रोडक्ट्स भी हैं, पैन 40, क्लावैम, टैक्सिम, ऑनडेम, ये सब जानी मानी A to Z टैबलेट्स, ये सब जाने माने प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी की स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग रखते हैं बाजार में। और इसके अलावा हमें लगता है जिस तरीके से कंपनी ने एक्सपैंड किया है यूएस में और यूएस के अलावा बाकी बिजनेसेस में, यूएस में ऑलरेडी ठीक ठाक इंप्रूवमेंट पिछली तिमाही में देखने मिली है और उससे भी बढ़िया इंप्रूवमेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे यूएस के अलावा जो इंटरनेशनल मार्केट्स में कंपनी ने फोकस किया है, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, वहां पे भी काफी बढ़िया ट्रैक्शन देखने को मिल रही है। यूएस में जिस तरीके से उनके एनडीए अप्रूवल्स हैं वो काफी स्ट्रांग है। कंपनी ने लगभग 170-75 अप्रूवल्स के लिए फाइल किया था, 128-30 अप्रूवल्स उनके पास हैं, तो कन्वर्जन काफी स्ट्रांग है। 50-60 प्रोडक्ट्स पे कंपनी और एनडीए अप्रूवल्स पे काम कर रही है, जो आने वाले समय के लिए ग्रोथ को मेंटेन करेगी। पिछली तिमाही में भी कंपनी ने अपनी पोजीशनिंग इंप्रूव की है और बहुत सारे सेगमेंट्स में उनकी रैंकिंग इंप्रूव हुई है। तो हमें लगता है आने वाले समय में भी ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहेगी यूएस और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी। और जो डोमेस्टिक ओवरवेट अभी हैं, लगभग 60-65% ऑफ सेल्स है, वो ग्रेजुअली थोड़ा सा कम होना चाहिए इंटरनेशनल ग्रोथ की वजह से। यूएस में जो डाउन ट्रेंड था वो लगभग अरेस्ट हो गया है प्राइसेस में, तो उसका भी फायदा कंपनी के नंबर्स में आने वाले समय में दिखना चाहिए। 100 बेसिस पॉइंट जैसी इंप्रूवमेंट आपको मार्जिन में देखने को मिलनी चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि 12 से 15% टॉप लाइन ग्रोथ अगले 2-3 साल में कंपनी क्लॉक इन कर लेगी और 22 से 25% जैसी अर्निंग्स ग्रोथ रहेगी। तो FY26 में 200 रुपए के आसपास की अर्निंग और 25 का मल्टीपल, तो 5,000 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से अल्केम लैब्स। अरे वाह, यह है फंडामेंटल बाय आइडिया। लंबी अवधि में अच्छा मुनाफा कमाने का रखता है दमखम। 3700, 3750 पे चल रहा है, 5000 के लक्ष्य है आने वाले समय के लिहाज से। तो एक्यूमुलेट करिए भाई।